मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे खाना लेते हैं, कैसे खाना खाते हैं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट्स का मैंने आपको पढ़ाया था। मीन्स ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो खाना कैसे खाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स और वो डाइजेशन कैसे करते हैं अपने खाने की, वो सारा कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि हमसे रिलेटेड है। मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हो उस खाने के साथ क्या क्या होता है, वो कहाँ कहाँ जाता है, वो खाना मुंह में डालते हैं हम लोग और वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ये सारा मैं आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊँगी बच्चों। हमारा जो खाना होता है उसको पूरे कैनाल से पास होना पड़ता है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, और इस पूरे कैनाल को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में, 6 कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। इसका पहला कंपार्टमेंट बक्कल कैविटी, उसके बाद दूसरा फूड पाइप या इसोफेगस, थर्ड इज स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और एंड में हो गया एनएस। तो इन 6 कंपार्टमेंट्स में हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया गया है बच्चों। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है माउथ से। हम खाना डालते हैं मुंह में दांत उसको चबाते हैं और फिर निगल देते हैं, और इस पाइप के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू वो चले जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक में जो इनर लाइनिंग होती है हमारे स्टोमक की, वहाँ से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं। यहाँ से लिवर और यहाँ से पैंक्रियाज से भी कुछ जूसेस उसको मिलते हैं जो कि हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम खाना डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे भी उसकी अच्छे से प्रॉपरली डाइजेशन होती है। उसके बाद चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में होती है। और उसके बाद जो खाना जो हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड होता है, फाइनली वो खाना डिफिकेशन के थ्रू एनएस से बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको हम डिफिकेट कर देते हैं, उस वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको बनाना आना चाहिए विद लेबल। मीन्स आपको इसके नाम भी पता होना चाहिए। आपको ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आपको ड्रा करने आने चाहिए और इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप सब ये काम करोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की इस डायग्राम की ट्राई करोगे और इसके पार्ट्स को याद करोगे। तो चलो मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ इसका। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कौन सा पार्ट था हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का, वो था बक्कल कैविटी। तो मैं अब आपको बक्कल कैविटी को अच्छे से पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारी बक्कल कैविटी। ये क्या है? हमारी बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? इसमें होते हैं, ये तो लिप्स हैं, आपको पता है, अपर लिप्स, लोअर लिप्स। उसके अंदर होते हैं हमारे टीथ। टीथ कहाँ पे होते हैं? गम्स के अंदर। एक मीट होता है ना, मस्कुलर टाइप कुछ, उसके अंदर होते हैं ये हमारे टीथ्स हैं। उसके बाद ऊपर भी टीथ्स होते हैं, नीचे भी टीथ्स होते हैं, फिर एक टांग होती है हमारी। ठीक है, इन सब का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन मैं आपको बताती हूँ बारी बारी एक एक करके। तो इस पूरे को हम कहेंगे बक्कल कैविटी हमारी। ठीक है, चलिए मैं अब आगे बताती हूँ आपको एक एक करके इनके फंक्शन। बच्चों, हमारे माउथ में जो होते हैं टीथ, 32 टीथ्स होते हैं। एक अडल्ट में 32 टीथ्स होते हैं, लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसमें कितने टीथ्स होते हैं? पहले तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब तक वो 3 साल का होता है तब तक उसके माउथ में 20 टीथ्स आ जाते हैं, 20 दांत उसके मुंह में आ जाते हैं। लेकिन जब वो 6, 7, 8 साल का होता है तो सारे दांत गिर जाते हैं बेचारे के, क्योंकि उनको कहा जाता है मिल्क टीथ। और वो मिल्क टीथ 8 साल तक सारे गिर जाते हैं। उसके बाद दोबारा हमारे टीथ आते हैं, उनको कहा जाता है परमानेंट टीथ। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ। और ये परमानेंट टीथ हमारे बुढ़ापे तक रहते हैं। ठीक है, ओल्ड एज तक रहते हैं, और ओल्ड एज में कहीं गिर जाते हैं फिर, या अगर कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, दांत की बीमारी हो जाए, तो उससे भी वो ख़राब हो जाते हैं और हमें निकालने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे जो ये दांत होते हैं ये गम्स में होते हैं,
मतलब गम्स के साथ चिपके हुए होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है थिकोडॉन्ट। क्या कहा जाता है? थिकोडॉन्ट्स। ठीक है, तो हमारे माउथ में 4 डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं बच्चों। ये 4 डिफरेंट टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये होते हैं हमारे पास इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये सारे 16 टीथ अपर जा में होते हैं और 16 टीथ लोअर जा में होते हैं। इन सारे टीथ का क्या काम होता है और ये कितने कितने होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये जो है हमारे पास, ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा अपर जा है और ये हमारा लोअर जा है। 16 टीथ इसमें है और 16 टीथ इसमें है। इसमें जो पहले इंसिजर्स होते हैं, जो फ्रंट के 4 दांत होते हैं हमारे, इनको इंसिजर्स कहा जाता है और इनका काम क्या होता है? फाड़ना, चीज़ को काटना। जब भी आप एप्पल काटते हो सामने से काटते हो ना, तो इनका काम ही होता है कटिंग करना। ठीक है, अब इन 4 दांत के साथ 2 दांत और साइड पे इधर होते हैं, इनको कैनाइन कहा जाता है। ऊपर भी होते हैं, लोअर जा में भी और अपर जा में भी। ठीक है, इनका क्या काम होता है? इनका ये बहुत ही शार्प होते हैं और बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। और जो हमारे पास कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनके ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। कैनाइन जो उनके होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है? प्रे को चीरना फाड़ना होता है। तो इनका काम होता है चीर फाड़ करना, मतलब फाड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, इसके पीछे हमारे पास 2 दांत आ जाते हैं प्रीमोलर्स। ये वाले 2 दांत है प्रीमोलर्स। ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, थोड़े फ्लैट होते हैं और इनका काम होता है बाइट करना, किसी चीज़ को बाइट करना और क्रश भी करना। जैसे हम खाना जब चबाना होता है तो हम इन्हीं जगहों पे मोस्टली डालते हैं। सामने वाला काटता है, इस कैनाइन जो होता है ये फाड़ता है चीज़ों को, और ये जो प्रीमोलर्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका फ्लैट सरफेस होने की वजह से ये क्रश करते हैं फूड को। क्या करते हैं? क्रश, मतलब चबाते हैं, पीसते हैं फूड को। इसके पीछे 3 दांत हमारे पास जो आते हैं, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोलर्स। इनको कहा जाता है मोलर्स। और ये काफ़ी फ्लैट होते हैं। इनका काम भी होता है क्या करना? च्यू करना, क्रश करना और ग्राइंड करना फूड को, मतलब चबाना, उसको अच्छे से पीसना उस खाने को। ये काम होता है मोलर्स का। और इन मोलर्स में जो एंड वाला टीथ होता है, ये जो एंड वाला टीथ होता है, इसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो गए? इंसिजर्स हमारे हो गए 4 और 4 8 ये हो गए, और कैनाइन हमारे पास 2 और 2 4 हो गए। प्रीमोलर्स हमारे पास हो गए 4 और 4 8 ये भी हो गए, और ये हो गए 6 और 6 12। तो हो गए हमारे पास टोटल 32 टीथ। ठीक है, तो एक अडल्ट में कितने दांत होते हैं? 32। इंसीजर्स फ्रंट के 4 जो बाइट करते हैं, कैनाइन्स जो होते हैं वो कट करते हैं, मतलब शार्प होते हैं, तो उनका काम ही होता है क्या करना? चीरना फाड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर्स ये भी क्या फ्लैट सरफेस होने की वजह से क्रश करते हैं, और मोलर्स जो होते हैं वो ग्राइंड, क्रश एंड क्या करते हैं? च्यू करते हैं फूड को। तो ये हमारे टीथ हमारे माउथ में अपर जा और लोअर जा दोनों में होते हैं, और इनका काम होता है खाने को क्रश करना, च्यू करना और ग्राइंड करना। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे बकल कैविटी में एक और पार्ट था, वो थी हमारी टंग। तो आपने तो टंग देखी है ना, टंग ऐसी होती है ना सबकी टंग, यही है सबकी टंग, तो सबके मुंह में होती है। ठीक है, अब इस टंग का क्या फंक्शन होता है? इस टंग का फंक्शन होता है खाने को टेस्ट करना। ठीक है बच्चों, ये देखो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि जो टंग होता है इसमें अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेस्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है, ये वाला जो इसका फ्रंटल पोर्शन होता है, इसका क्या काम होता है? ये स्वीट चीज़ों को टेस्ट करता है। स्वीट मीन्स मीठी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसकी ये जो साइड्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये साइड वाला पोर्शन इसकी साल्टी चीज़, मतलब अगर आपको नमक को टेस्ट करना होगा, आप यहाँ बीच में डालोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर यहाँ डालोगे तो आपको पता चलेगा कि नमकीन है। इसके पीछे जो ये वाली पोर्शन है, यहाँ पे हमें सोर मीन्स खट्टी चीज़ों का पता चलता है, खट्टी चीज़ों के टेस्ट का पता चलता है, और एंड में यहाँ पे बिटर चीज़ों का। जब आप दवाई खाते हो ना, यहाँ पे टंग पे रखोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचती है पता चल जाता है कि वो कैसी है, कड़वी है। बिटर मीन्स कड़वी है। ठीक है, तो ये हमारी टंग के अलग अलग पोर्शन पार्ट्स हैं जहाँ से हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। और बच्चों आपने नोटिस किया होगा हमारी टंग पे छोटे छोटे डॉट्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। उन डॉट्स को कहा जाता है टेस्ट बड्स। क्या कहते हैं उनको? टेस्ट बड्स।
और वो टेस्ट बड्स क्या करते हैं, वो टेस्ट बड्स हमें खाने के टेस्ट का पता देते हैं कि कौन से खाने का टेस्ट कैसा है। जो सेंट्रल प्लेस होती है टंग की, इसमें बहुत कम टेस्ट बड्स होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ रखें तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। अच्छा बच्चों, तो टंग का क्या फ़ायदा है? हमारे माउथ में टंग है तो टंग का भी कुछ फंक्शन होगा ना, तभी तो माउथ में है ये। तो टंग का क्या काम होता है कि ये खाने को मिक्स करती है और चीविंग में भी हेल्प करती है और साथ साथ में स्वेल करने में भी हेल्प करती है, निगलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, और इसके टेस्ट बड्स तो मैंने आपको बताया कि इसके टेस्ट बड्स से हमें फूड के टेस्ट का पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बकल कैविटी थी। हमारी बकल कैविटी में हमने आज क्या क्या पढ़ा मैं आपको एक बार बता दूं। बकल कैविटी में हमारे टीथ आ गए, हमारे पास टांग आ गई हमारे पास, और क्या आ गया हमारे पास, इनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। और इसमें एक और मस्कुलर ये टिश्यू होता है यहाँ पीछे, ये लटका हुआ है जो यहाँ पे, इसको कहा जाता है यूवेला। क्या कहा जाता है? यूवेला। इसका क्या काम होता है कि जब हम खाने को स्वेल करते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं ना, तो ये खाने को हमारी सांस की नाली में नहीं जाने देता है। ये सांस की नाली को ऊपर के लिए बंद कर देता है और हमारा खाना सीधा हमारे कौन सी इसमें चले जाता है, फूड पाइप में चले जाता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी बकल कैविटी जो कि मैंने आज आपको पढ़ाई। आज मैं आपको बकल कैविटी ही पढ़ाऊंगी। कल मैं इसके आगे का मीन्स आपकी फूड पाइप और नीचे वाले पोर्शन को कल की वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने की, और साथ में बकल कैविटी में जो मैंने आपको टीथ्स पढ़ाए, टंग, इनका फंक्शन और ये सारे पढ़िए। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में भेजिएगा। तब तक घर में रहिए, बी सेफ।